हमारी बहुत से ऐसी बीमारियां हैं जो झूठी हैं, जो सच्ची नहीं हैं। 100 में से अंदाजन 50 बीमारियां बिल्कुल झूठी हैं। दुनिया में जो इतनी बीमारियां बढ़ती जाती हैं, उसका कारण यह नहीं है कि बीमारियां बढ़ती हैं, उसका कारण यह है कि आदमी का झूठ बढ़ता जाता है, तो झूठी बीमारियां बढ़ती चली जाती हैं। इसको ठीक से ख्याल में लेने की जरूरत है। बीमारियों का क्या मतलब है कि आप शिक्षित हो गए हैं तो बीमारियां बढ़ जाएं, कि गरीबी कम हो गई है तो बीमारियां बढ़ जाएं? नहीं, आदमी के झूठ बोलने की क्षमता बढ़ती चली जाती है, तो आदमी दूसरे से ही झूठ नहीं बोलता है, अपने से भी झूठ बोल लेता है और बीमारियां पैदा कर लेता है। अगर समझ लें कि एक आदमी को बाजार जाने में कठिनाई है, दिवाला निकलने के करीब है, तो उसका मन यह मानने को राजी नहीं होता कि वह दिवालिया हो सकता है और बाजार जाने की हिम्मत नहीं होती। दुकान पर कैसे जाए, जो देखता है वही पैसे मांगता है। अचानक वह आदमी पाएगा कि उसको ऐसी बीमारियों ने पकड़ लिया है जिसने उसे बिस्तर पर लगा दिया है। यह एक क्रिएटेड बीमारी है, यह उसके चित्त ने पैदा कर दी है। इस बीमारी के पैदा होने के दोहरे फायदे हो गए। एक फायदा तो यह हो गया कि अब वह कह सकता है कि मैं बीमार हूं, इसलिए नहीं आता हूं। उसने अपने को भी समझा लिया है और दूसरों को भी समझा लिया है। अब इस बीमारी को किसी इलाज से ठीक नहीं किया जा सकता, यह समझने की बात है, क्योंकि यह बीमारी होती तो इसका इलाज होता। यह बीमारी नहीं है, इसीलिए इसको जितनी दवाइयां दी जाए यह और बीमार पड़ता जाएगा। क्योंकि जो नई दवाइयां हैं, क्योंकि दवाइयों को पचाने में हमारे पेट को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और दवाइयां अक्सर तभी लेनी चाहिए जब आप सच में बीमार हो। अगर कभी दवाई लेने से आपकी बीमारी ठीक न हो तो आप जान लेना कि बीमारी दवाइयों वाली नहीं है, बीमारी कहीं और है जिसका दवाई से कोई संबंध नहीं है। आप दवाई की गोली देंगे और कहेंगे कि सब डॉक्टर मूर्ख हैं, इतनी चिकित्सा कर रहा और मेरा इलाज नहीं होता। और आयुर्वेद से लेकर नेचुरोपैथी तक और एलोपैथी से लेकर होम्योपैथी तक चक्कर लगाएंगे, कहीं भी कुछ ना होगा। कोई डॉक्टर आपके काम नहीं पड़ सकता, क्योंकि डॉक्टर ऑथेंटिक बीमारी, प्रामाणिक बीमारियों को ही ठीक कर सकता है। झूठी बीमारियों पर डॉक्टरों का कोई वश नहीं है। और मजा यह है कि जो झूठी बीमारियां हैं उसको पैदा करने में आप रसलीन हैं, आप चाहते हैं कि वह रहें। और अगर बात करें स्त्रियों की बीमारियों की, तो स्त्रियों की बीमारियां 50% से भी ऊपर झूठी हैं, क्योंकि स्त्रियों को बचपन से एक नुस्खा पता चल गया है कि जब वे बीमार होती है तभी प्रेम मिलता है और कभी प्रेम नहीं मिलता। जब बीमार होती है तब पति दफ्तर छोड़कर उनके पास कुर्सी लगाकर बैठ जाता है, मन में चाहे कितनी भी गालियां देता हो लेकिन बैठ जाता है। और पति को जब उन्हें बिस्तर के पास बिठा रखना हो तब उनका बीमार हो जाना एकदम जरूरी है। इसीलिए स्त्रियां बीमार ही रही हैं, कोई मौका ही नहीं जब वे बीमार न हो, क्योंकि बीमारी में ही वे कब्जा कर लेती हैं, सब पर वे हावी हो जाती हैं। बीमार आदमी सारे घर का डिक्टेटर हो जाता है, बीमार आदमी तानाशाह हो जाता है। वह कहता है कि इस वक्त सब रेडियो बंद, टीवी बंद, तो करना पड़ता है। वह कहता है कि अब सो जाओ, तो सबको सोना पड़ता है। वह कहता है कि आज घर के बाहर कोई नहीं जाएगा, सब मेरे पास बैठे रहो, तो सबको बैठना पड़ता है। तो तानाशाही प्रवृत्ति जितनी होगी उतना आदमी बीमारी खोज रहा है, क्योंकि चक्कर ये भी है कि बीमार आदमी को आखिर कौन दुखी करे। अब वह जो कहता है, मान लो हो सकता है सब ठीक हो जाए, लेकिन बड़ा खतरा है, हम इस तरह उसकी बीमारी को उकसावा दे रहे हैं। अच्छा है कि पत्नी जब स्वस्थ हो तब पति पास बैठे। यह समझ में आता है कि बीमार हो तो कृपया करके और दफ्तर चला जाए, क्योंकि उसकी बीमारी को उकसावा न दे, महंगा है यह। बच्चा जब बीमार पड़े तो माँ को उसकी बहुत फिक्र नहीं करनी चाहिए, नहीं तो बच्चा जिंदगी भर जब भी फिक्र चाहेगा तब बीमार पड़ेगा। जब बच्चा बीमार पड़े तब उसकी फिक्र कम कर देनी चाहिए एकदम, ताकि बीमारी और प्रेम में संबंध न जुड़ पाए, एसोसिएशन ना हो पाए। यानी बच्चों को ऐसा न लगे कि जब मैं बीमार होता हूं तब माँ मेरे पैर दबाने लगती है, सिर दबाने लगती है, जो चाहता हूं वो खिलाने लगती है। जब बच्चा खुश हो, प्रसन्न हो, तब उसके पैर दबाओ, सिर दबाओ, ताकि खुशी से प्रेम का संबंध जुड़े।
हमने दुख से प्रेम का संबंध जोड़ लिया है और यह बहुत खतरनाक है। तब उसका मतलब यह है कि जब भी प्रेम की कमी होगी तब दुख को बुलाओ, तो दुख आएगा तो प्रेम भी पीछे से आएगा। लेकिन असल मायने में देखें, बीमारी से कभी प्रेम नहीं मिलता। ध्यान रहे, बीमारी से दया मिलती है और दया बहुत अपमानजनक है। प्रेम की बात कुछ और है, लेकिन वह हमारे ख्याल में नहीं है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि शरीर को हमारे सुझाव पकड़ लेता है। अब प्रश्न ये उठता है कि जो बीमारियां खुद से पैदा की गई हैं उसको ठीक कैसे किया जाए। तो इसका सीधा और सरल उत्तर यह है कि ऐसे बीमारियों को दूर करने के लिए हिप्नोसिस उपयोगी है, जिसको कि सम्मोहन कहा जाता है। उसका मतलब यह है कि झूठी बीमारी है, झूठी दवा से काम होगा, सच्ची दवा काम न करेगी। तो अगर हमने मान लिया कि हम बीमार हैं, तो अगर इसके विपरीत हम मानना शुरू कर दें कि हम बीमार नहीं हैं, तो बीमारी कट जाएगी, क्योंकि बीमारी हमारे मानने से पैदा हुई है। इसलिए हिप्नोसिस बड़ी कीमती चीज है। और आज तो विकसित मुल्कों में ऐसा कोई भी अस्पताल नहीं है जहां एक हिप्नोटिस्ट न हो, जहां एक सम्मोहन करने वाला व्यक्ति न हो। अमेरिका के या ब्रिटेन के बड़े अस्पतालों में डॉक्टरों के साथ एक हिप्नोटिस्ट भी रख दिया गया है, क्योंकि बीमारियां 50 ऐसी हैं जिनके लिए डॉक्टर बिल्कुल बेकार हैं। उनके लिए हिप्नोटिस्ट काम में आते हैं। उदाहरण के लिए देखें तो दुनिया में 100 सांपों में सिर्फ 3% सांप में ही जहर है। 97% सांपों में कोई जहर नहीं है। लेकिन कोई भी सांप काटे आदमी मर जाएगा। बिना जहर वाले सांप से भी आदमी मर जाता है। इसलिए मंत्र तंत्र काम कर पाते हैं। मंत्र तंत्र यानी झूठा इलाज। अब एक आदमी को ऐसे सांप ने काटा है जिसमें जहर ही नहीं है। अब उसको सिर्फ इतना विश्वास दिलाना जरूरी है कि सांप उतर गया है, यही काफी है, और सांप उतर जाएगा। सांप चढ़ा ही नहीं था। और अगर यह विश्वास न आए कि सांप उतर गया है, तो वह आदमी मर जाएगा। अगर उसको यह पक्का विश्वास बना रहे कि सांप ने मुझे काटा है, तो यह मरेगा। सांप ने मुझे काटा है, इससे मरेगा, सांप के काटने से नहीं। अगर विचार पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपने राय जरूर बताएं, और इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।